मानस 91.2 FM। मैं आरजे सुधांशु और आज मैं हूं डॉक्टर BK वर्मा जी के पास कुछ खास बातचीत कर रहे हैं। और वो बातचीत ये है कि कुछ लोग इसे पेरिफेरियल एरिया में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पांडु रोग के नाम से जानते हैं। पेट फूल जाता है, पेट में पानी भरने लगता है, लेकिन इसका कुछ और भी नाम है। शहरी इलाकों में इसे हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, जो कि धीरे धीरे काफी खतरनाक बीमारी होती जा रही है। और बीमारी इसलिए भी खतरनाक होती जाती है जब हमें उसके बारे में पता कम होता है। तो इस विषय में हम बात करने के लिए डॉक्टर BK वर्मा साहब से बातचीत करेंगे आज हेलो बनारस पर। जी हाँ, तो डॉक्टर साहब आपका ढेर सारा स्वागत है हमारे साथ। और पहला सवाल हमारा यही है कि हेपेटाइटिस क्या है, ये पांडु रोग क्या है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ आए और अपनी उत्सुकता है और जागरूकता फैलाने के लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने प्रश्न किया कि जैसे आपने कहा पांडु रोग, जो पहले के लोग हैं वह कामला या पांडु रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि पांडु लेते हैं पीलिया से। जब शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है, जैसे कि महाभारत में पांडु रोग हुआ था युधिष्ठिर के पिताजी जी जी। तो पांडु रोग से वो ग्रसित थे और एक्सपायर किए थे। तब से पांडु रोग की बारे में लोग जानते हैं। अभी भी आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि पांडु रोग हो गया है या कामला हो गया है या पीलिया हो गया है। जी। लेकिन यदि हम इसको किताबों की भाषा में देखें, मेडिकल साइंस की भाषा में देखें, तो इसे हम लोग कहते हैं हिपेटाइटिस। जी। हिपेटाइटिस का संदर्भ यह है कि हिपेटाइटिस शब्द ही ऐसा है कि वह लीवर से जुड़ा हुआ है। हिपैटिक को हम लोग ग्रीक वर्ड में, ग्रीक भाषा में लीवर ही कहते हैं। इंग्लिश में उसे लीवर कहते हैं। ग्रीक वर्ड में देखा जाए तो उसे हम लोग हिपैटिक कहते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में उसे हम लोग लीवर को यकृत कहते हैं जी। या कलेजी भी बोलते हैं लोग कि कलेजी। तो यह चार नाम होता है, कलेजी और यकृत, लीवर और हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का संदर्भ है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हिपेटिक। जब हमारे लीवर में सूजन हो जाए, बड़ा हो जाए, या लीवर के स्थान पे दर्द हो जाए, या लीवर में किसी प्रकार का तनाव हो, तो उससे हम लोग हिपेटाइटिस की संज्ञा देते हैं। अब रह गया कि हिपेटाइटिस भी दो प्रकार का होता है। एक तो हिपेटाइटिस है, नॉर्मल हिपेटाइटिस है, जिसे हम लोग गांव आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उनको पीलिया जी। तो एक तो जो आम बोलचाल की भाषा में है वो हिपेटाइटिस हो गया प्लेन, और दूसरा होता है इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का मतलब यह हो गया कि उसमें किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के बाहर का कोई ऐसा तत्व जो हमारे शरीर में घुस गया और जाके लीवर पे अपना घर बना लिया। जब लीवर पे घर बना लेता है तो उसे वहाँ पे होस्ट के रूप में, वहाँ पे अतिथि के रूप में जाके बैठता है और वहाँ पे नुकसान पैदा करता है। और यह जो होते हैं हिपेटाइटिस के जो वायरस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। हिपेटाइटिस A, हिपेटाइटिस B, हिपेटाइटिस C, हिपेटाइटिस D और हिपेटाइटिस E। ये 5 प्रकार के हमारे इन्फेक्टिव लीवर के जो कारण हैं, और ये चारों पांचों वायरस हैं। जी हाँ। अगर मान लीजिए जैसे कि आपने 5 प्रकार बताए हेपेटाइटिस के, इसमें अगर स्टार्टिंग फेज मेरे ख्याल से हेपेटाइटिस A से शुरुआत होगा, सबसे खतरनाक कौन सा है? E। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस में देखा जाए तो B और C सबसे खतरनाक होते हैं जी। क्योंकि इसलिए खतरनाक वो होते हैं कि वह एक बार शरीर के अंदर घुस जाते हैं तो फिर निकलते नहीं जी। वह ट्रीटेड तो है, इलाज उनका किया जाता है, लेकिन उसे क्योर नहीं किया जाता। जड़ से उसे उठा के फेंका नहीं जा सकता, उसका समूल नाश शरीर से नहीं किया जा सकता, इसीलिए खतरनाक उसको बोलते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हेपेटाइटिस होता क्यों है?
सबसे बड़ा रीजन तो यही है, वो कैसे हेपेटाइटिस। जाता है? हेपेटाइटिस होने का सबसे बड़ा रीजन है, अब देखिए इसमें हम थोड़ा आपको जो पांचों प्रकार हैं हेपेटाइटिस के कारण जो उनके नाम है 5, इसमें से हम लोग इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे। इसमें ए और ई के बारे में पहले जान लेते हैं कि ए और ई क्या है, क्योंकि ए और ई का जो संक्रमण होता है उसका रूट दूसरा है, उससे कारण दूसरा होने का, और बी सी डी का कारण दूसरा है। ए और ई का सबसे आम कारण है कि जो व्यक्ति अपने भोजन में इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर का इस्तेमाल करता, उसे जनरली अमूमन उसे हेपेटाइटिस हो जाता है, क्योंकि यह दोनों वायरस का शरीर के अंदर प्रवेश मुंह के द्वारा होता है। जी। मुंह के द्वारा ही सीधे जाएगा हमारे, मतलब खाने के साथ में होता है या तो पानी के साथ में। अब खाना और पानी के साथ जाएगा कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा इन्फेक्शन सलाद के माध्यम से उसके मुंह के अंदर जाता है, या नाखून के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, जमीन पे कोई वस्तु गिर गई है उसे उठा के व्यक्ति मुंह में खा लिया, उसके माध्यम से यह फैलता है, क्योंकि यह ओरोफिकल मैटर के द्वारा होता है। किसी व्यक्ति ने लैट्रिन किया, टट्टी किया, खेत में गया, खेत में खीरा फला, ककड़ी फला, कुछ भी हुआ, उसे बढ़िया से धोया नहीं, सिर्फ पोछा वोछा, या बढ़िया से उसको साफ नहीं किया और मुंह में खा लिया। तो खाने से क्या है, यदि हेपेटाइटिस ए और ई के वायरस हैं तो स्वाभाविकता वो चले जाएंगे, और जाने के बाद में जो साधारणतः जो काज होता है वो अपना धीरे धीरे प्रसार शुरू करता है, और प्रसार करते करते लीवर में पहुंचता है, और फिर पीलिया, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं पीलिया, तो वह व्यक्ति पीलिया से संक्रमित हो जाता है, और उसे हम लोग कहते हैं इस व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया या तो हेपेटाइटिस हो गया। जी। साधारणतः सबसे ज्यादा परेशानी जो अमूमन देखा जाता है वह ए और ई का ही होता है, लेकिन यह क्योरेबल है। यदि हमें ये पता चल गया, इसे पता कैसे चलेगा? लोग कहीं डॉक्टर साहब पीला पेशाब हो रहा है, हमें भूख नहीं लग रही है, हमारे लीवर राइट साइड के स्थित होता है, राइट एब्डोमेन में, हाइपोकोंड्रिक राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में लीवर स्थित होता है, यहाँ पे दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, जी मिचलाएगा, या हमें खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख कम रहेगा, या हमें सुस्ती और कमजोरी लगना शुरू हो गई, तो हमारे इनिशियल पोड्रोम, इसको फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज होता है जब हमें सुस्ती, कमजोरी, भूख की कमी, उल्टी मिचली ये आती है, तो इसका मतलब कि धीरे धीरे लीवर में इसके वायरस बैठ गए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा लीवर बीमार होते जा रहा है। ए और ई में जी।